Do you aspire to upgrade your living? With Arihant Advika, Sector 9, Vashi. Upgrade to iconic residential tower. नमस्कार, खास मेहमान में आपका स्वागत है। आज जो हमारे खास मेहमान है वो बहुत ही खास है, फॉर्मर मिनिस्टर और एरोली के एमएलए गणेश नाइक साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर शुरुआत दिवाली का मौका है, 2 साल के बाद दिवाली इस बार लग रहा है कि सही में कुछ दिवाली का माहौल बन रहा है। बात सही है कि एक कोविड-19 की वजह से 19 में तो अपने यहाँ तो कोविड नहीं था, लेकिन 20 से लेके अभी एक आधा महीना हुआ कोविड थोड़ा कम हुआ, मीन कम हुआ है, लेकिन फिर भी जगह जगह पे कोविड ही है। तो लोग परेशान थे, घबराए हुए थे। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने जनता के बचाव करने के लिए जो नियमों का जो कुछ फ्रेमिंग किया था, उसकी वजह से तो खुशी तो मना भी लोगों ने पाए, न कोई धार्मिक जो विधि है वो भी कर न पाए, न बहुत सारे प्रमाण में प्रोडक्शन भी पूरा बर्बाद हो गया। चलो अभी जो बीती बात गई बात को तो याद करने से और दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए बात ऐसी कि इस कोविड में अपने परिवार के लोग गए, रिश्ते के लोग गए, दोस्त गए, साथी गए, उनके बारे में तो दुख मन में है, तो जिंदगी भर रहेगा। लेकिन वो दुख लेके ही दुख में रहेंगे तो फिर आगे भविष्य कैसा निर्माण होगा। तो वो चीज़ को अंदर में उनके प्रति एक भावना रखते हुए फिर से जीवन का जो संघर्ष करने के लिए उतरना पड़ेगा। लोग उतर गए, अभी आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री भी खुल गई, व्यापार खुला हो गया, यातायात भी खुली होगी, और उम्मीद करते हैं और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि जल्दी ही इस देश से या दुनिया से एक कोविड इस बीमारी का अंत हो जाए। सर बहुत जैसा आपने कहा कि बहुत मुश्किल का दौर रहा है सभी के लिए, इसमें आप भी काफ़ी एक्टिव रहे हैं, चाहे वो रिलीफ को लेके बात हो या फिर नवी मुंबई में भी किस तरह से प्रोटोकॉल्स हो, नॉर्म्स हो, कदम उठाए जाए। कमिश्नर साहब से भी लगातार आप मीटिंग करते आए हैं, उसके बारे में नहीं। देखिए बात ऐसी कि 1995 में कारपोरेशन शुरू हुआ तो 2019 तक मैं हार्डली कारपोरेशन ऑफिस में 4 बार गया हूं। लेकिन जैसा कोविड शुरू हुआ तो उस वक्त से मैं शायद 52-53वां मेरा विजिट हुआ है, और वो कुछ मुझे उधर जाने में कुछ ऐसा शौक नहीं है। लेकिन आज कारपोरेशन बर्खास्त है, न कारपोरेटर है, न मेयर है, न कोई स्टैंडिंग चेयरमैन है। तो आज के तारीख में मैं समझता हूँ आप मेरी जिम्मेदारी थी कि वो स्थिति में लोग घबराए हुए थे, झोपड़पट्टी इलाका था, गांव था, शहर था, छोटे बच्चों का भी इन्हें जीवन इन्हें जीना एक संकट से बाहर नहीं था, बुजुर्ग लोगों का भी नहीं था। ऐसी स्थिति में खाली हेड ऑफिस में जाके मैं बात नहीं करता था, तो उसके साथ में हॉस्पिटल के विजिट में करता था, कोविड सेंटर, रिहैबिलिटेशन सेंटर है उधर भी विजिट करता था, साथ ही साथ साफ सफाई कैसी हो रही है उसकी यानी जो हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती थी वो हम म्यूनसिपल कमिश्नर साहब के साथ हम शेयर करते थे। और इसमें मैंने बोलूँगा कि और पार्टी का काम नहीं, सभी पार्टी के लोगों ने काम किया। लेकिन मुझे पक्का इस बात का यानी अंदर से मुझे एक अच्छा लगा कि बीजेपी के लोगों ने करीबन इस शहर में 55% काम जो पॉलिटिकल लोगों का है उसमें 55% बीजेपी के लोगों का काम है, जो 45% है वो सब दूसरी पार्टी में बिखरा हुआ है।
ये काफी चर्चा का विषय बना, जैसा आपने कहा कि आपको क्यों लगा कि पहले जैसे आपने कहा 4 बार ही गए थे और अभी 52-53 बार गए, नहीं क्यों जरूरी आपको नहीं, लगा? बात ऐसे कि उस टाइम में प्रशासन भी इस चीज को नया था। यदि अपन जाएंगे तो वो लोगों को लगेगा कभी संबड़ी, यानी उस टाइम में सबको मरने का डर था, तो मरने की स्थिति है, फिर भी कोई ना कोई तो आ रहा है, तो उससे अधिकारी वर्ग को भी आत्मविश्वास मिला। अब इसमें प्रशासन ने, म्यूनिसिपल कमिश्नर, उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के लोगों ने, डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉय लोगों ने अच्छा काम किया। मैंने बोला कि ऑल पार्टी के लोगों ने भी अच्छा काम किया, एनजीओ के लोगों ने काम किया, पुलिस वालों का काम अच्छा रहा। सबसे बढ़िया काम तो मीडिया का रहा, उसमें सोशल मीडिया का प्रभाव ज़्यादा था। बैंक मेजर 60% प्रभाव तो सोशल मीडिया का था। मैं समझता हूँ कि उसमें फिर से बचे, उसमें 25% का प्रभाव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, और बाद में 10-15%, क्योंकि उस टाइम में प्रिंट मीडिया तो बंद ही हुआ था। ओके, तो ऐसी स्थिति में ये सब लोगों ने एक दूसरे को संभल के लिया। कई कई जिनको अक्ल नहीं, ऐसे लोगों ने राजनीति वो कालखंड में भी चलाने का प्रयत्न किया, लेकिन बहुत सारे प्रमाण में लोगों ने राजनीति, धर्म, जात, पंथ, वर्ण, वर्ग सब भूल के इंसान की ओर जो एक तरह का संकट आया है, वो संकट से बाहर निकालने के लिए सब लोगों ने मन से काम किया, दिल से काम किया, और इसमें बहुत सारे प्रमाण में कामयाबी मिल गई। सर, आपने जैसे कहा कि हालात अभी थोड़े सुधर रहे, बट ओवरऑल ये जो कार्यकाल रहा है, आप संतुष्ट हैं जिस तरह से काम किया? कभी आप नाराज भी दिखे, कभी कमिश्नर साहब पे भी आपने कमेंट किया, बट ओवरऑल आपको किस तरह से लग रहा है? डायरेक्शन सही है? देखिए, बात ऐसी है कि मेरा पर्सनल किसी व्यक्ति से अपना क्या लेना देना, मतलब लेना देना मीन्स कोई दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के पद पे बैठे हुए इंसान ने यदि वो ढंग से एक्ट नहीं किया तो उसका असर पड़ने वाला था। जैसे वासी हॉस्पिटल उन्होंने कोविड सेंटर का बना के दिया, तो फिर जनरल लोग किधर जाएंगे? मेरा फोर्स होते होते उसके बाद में वासी हॉस्पिटल जनरल हॉस्पिटल बन गया। बात ऐसी कि वो दौरान भी ये बात पक्की है कि ये कारपोरेशन के कालखंड में जिधर पैसा खर्चा करना था उधर नहीं हुआ है, और जिधर नहीं पैसा खर्चा करने का तो हुआ है। सही वक्त पे उसका लेखा जोखा पक्का लेने वाले हम लोग। गलत कुछ हुआ होगा तो छोड़ने वाले तो पक्का नहीं है, लेकिन वो वक्त नहीं था। उसमें मैंने तो हमेशा बोला था मेरे हर मीटिंग में कि भाई पहले आप आज के तारीख में हेल्थ को आप इम्पोर्टेंस दे दो, एजुकेशन को, साफ सफाई, प्रशासन का पगार पानी तो चलते रहेगा, जो रोड वगैरह जो जरूरत, नया कुछ ऐसा जिसमें कुछ ऐसे कोई हिस्से है कि वो बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन उस कालखंड में भी एक नए नए टेंडर निकलते गए। मैंने मेरी नाराजगी व्यक्त की काफी अपने उस पर। हाँ, जैसे सीसीटीवी, अरे इधर बात ऐसी, लोग मरने की, लोगों के, अरे चोर भी उस टाइम में सज्जन लोगों के साथ बैठते थे, सज्जन लोग भी चोर के साथ, तो वो टाइम नहीं था। अभी बात ऐसी कि अभी आज मैं बोल रहा हूं कि A++ रेटिंग है अपने शहर का, वो किसके वजह से? अपन लोगों ने जो खर्च इनकमिंग और आउटगोइंग का उसका अपन फ्रेमिंग किया था। भले कोई बोले गणेश नायक 95 से आज तक उस पर निगाह रखी थी। अभी ये पैसा है जो एफडी में अनवांटेड कोई टेंडर निकाल के जो बाद में आने वाला पैसा भी उसमें चला जाएगा, ऐसी स्थिति नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैंने माननीय कमिश्नर महोदय बांगर साहब को बोला है कि आप फजूल टेंडर मत निकालो और स्टेजेस में निकालो। ये शहर का जो रोड है, जो इनकमिंग और आउटगोइंग और जो बैलेंस है, वो तो ऐसा रहना चाहिए, वरना A++ रेटिंग निकल जाएगा तो ये शहर का जो स्वच्छता में 1 नंबर वगैरह कुछ नहीं रहेगा। समाज में हर तरीके के लोग होते हैं, समाज का स्वास्थ्य देखने वाले, हित देखने वाले, लेकिन उसी टाइम में चोरी करने की मनोवृत्ति रहने वाले भी लोग होते हैं। जैसे आपने कहावत है कि मुर्दे के कफन चोरने वाले लोग भी बोलते हैं ना,
कोई चपन कफन कोई चोरता नहीं होगा, लेकिन कहते टाइम लोग बोलते हैं वो हालात में भी कफन चोर बोलते हैं। ओके, तो ये प्रवृत्ति होती है, वो कौन सी एक धर्म का कोई दोष नहीं, न जात का, न भाषा का, न कोई अधिकारी का, लोक प्रतिनिधि, ऐसी प्रवृत्ति जगह जगह छुपी होती है। तो अपने लोगों को वही उन पर दुर्गुण से अपने को नफरत होनी चाहिए, और जो गलत काम करने वालों से गलत काम करने की प्रक्रिया से नफरत होनी चाहिए। व्यक्ति से नफरत करने की अपनी कोई जरूरत नहीं है। सर, जैसे आपने कहा कि बजट का आपने शुरू से बहुत बैलेंस रखा है, और टैक्सेस के ऊपर जिस तरह से कंट्रोल रखा है, प्रॉपर्टी टैक्स है, वाटर चार्जेस हैं, अभी फिलहाल जो है आपको लग रहा है सही डायरेक्शन में चल रहे हैं? क्योंकि बॉडी आपने अभी देखिए बात ऐसे कि मैंने क्या इनकमिंग है और क्या आउटगोइंग है और क्या बैलेंस है, इसका मैंने तो इंफॉर्मेशन अभी मैंने मांग की है। मैंने माननीय आयुक्त महोदय से लिखित मैंने मांग की है, जिसके जरिए उनको मैंने हर टाइम में बोला है कि जब महासभा नहीं तब तक आप ऐसे कोई जो बड़े बड़े काम हैं जो जिस पर चर्चा होने की जरूरत है, ऐसे काम मत निकालो। लेकिन ऐसे लोग बोलते हैं कि कई टेंडर ऐसे जो जरूरत के लिए भी निकल रहे हैं। हमारा काम हमने किया है, और हमेशा मैं बोलते आया हूं कि ये शहर का जो रोब है वो रोब विचारधारा से बना हुआ है, कोई वन फाइन मॉर्निंग की कोई इस शहर का रोब नहीं बना है, कोई अहंकार की बात नहीं है। और इसमें हम नहीं बोलते कि खाली हमारा गणेश नायक का योगदान है, इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है, जैसे कि मेरे एनजीओ लोगों का है, जैसे कि विचारवंत लोगों का है, ऑल पार्टी के दूसरे पार्टी के लोगों का भी, जैसे मीडिया के लोगों का भी, ये सब लोगों के एफर्ट से बना हुआ है। लेकिन अभी कई लोग जैसे वो लोगों का टारगेट एक ही रहता है समझो कि, तो वो टारगेट लेके कुछ ऐसा काम करेंगे तो ये शहर फिर बर्बादी की ओर जाने को वक्त नहीं लगेगा। ये जिस तरह से पहले था आपको कि स्टेट गवर्नमेंट में मिली जुली सरकार थी, कांग्रेस एनसीपी, तब आपको तकलीफ आ रही थी, अब सरकार दूसरी है, क्या ये दिक्कत भी आ रही क्योंकि बॉडी यहाँ पे अभी फिलहाल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की नहीं है? नहीं, देखिए बात ऐसे, अभी ये कोविड का कारण लेके आगे आगे ये इलेक्शन बढ़ते गए। अभी एक अच्छा है, अभी पूरे महाराष्ट्र में शायद उम्मीद करते जनवरी में या फरवरी में इलेक्शन होने जा रहे हैं, डेफिनेटली अच्छा ही होगा। इसमें काफ़ी चेंजेस भी आ रहे हैं हमारे यहाँ पे। 122 अवार्ड्स की बात हो रही है, पैनल सिस्टम की बात हो रही है। नहीं, देखिए बात ऐसी, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि एक वार्ड का पैनल रहे या 2 वार्ड का, 3 वार्ड का, 4, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। एक मैं आपको एक बोल रहा हूँ कि 1995 में इस शहर की जो आबादी 4.5 लाख थी, आज 14.5 लाख है, ऐसा अंदाजन, परफेक्शन तो नहीं बोलता हूँ मैं। 1995 से लेके 2000, संजू नायक पहला महापौर थे 95 पे, और क्लोजिंग महापौर जयवंत सुतार 2020 में। यानी 25 साल गणेश नायक के विचारधारा को इस शहर में रहने वाले सभी धर्म के, सभी भाषा के, सभी जात के, व्यवसाय के, यानी मतलब मल्टी लेवल पे लोग, लेकिन वो लोगों ने कम ज्यादा लेकिन गणेश नायक के विचारधारा को उन्होंने कबूल किया, और ये लोगों ने सोच समझ के नेतृत्व दिया। इसलिए लोगों की ये सक्सेस है, ये लोगों का सक्सेस है। उन्होंने सही विचारधारा को चुन लिया, उसके लिए रिजल्ट मिला है। वरना बाजू में थाना है, कल्याण है, भिवंडी है, मुंबई है। मुंबई ब्रिटिश कालखंड से साइंटिफिक बनाई हुई मुंबई, आज मैं बोल रहा हूं, मुंबई का एसटीपी 100% एसटीपी ट्रीट नहीं हो रहा है आज भी। नई मुंबई का आज 14 लाख पॉपुलेशन है, 30 लाख पॉपुलेशन होगा, उसके लिए आज एसटीपी की पूरी सिस्टम रेडी है। हिंदुस्तान में ऐसे एक भी शहर नहीं है। ये करने के लिए बहुत लंबे के सोच के हम लोगों ने किया था। मतलब मैं अकेले ना, मुझे आइडिया मिली, मैं सब साथी लोगों से बात करते करते आगे वो बात बनाई, आज बन गई बात। वापस आप और आज बनाने जाएंगे तो उसके 4 गुना खर्चा भी आएगा। ओके, तो ये शहर अभी एक नया बात निकला है, ये थाने बेलापुर रोड के सर्विस रोड के बाजू में और बीच में प्लॉट निकालने का प्रयास चालू है। अभी क्या बोल रहे हैं, उधर वो लोग ले लेंगे प्लॉट, उसके अंदर वो, अरे बात ऐसी कि जो जगह आगे चल के
पाइपलाइन आ सकती है, मेट्रो आ सकती है, मोनो आ सकती है, रोड की और एक्सपेंशन उसके एक्सपेंशन होने की जरूरत। तो उस टाइम में फिर से इनको तोड़ के बनाने का क्या? तो अभी कई लोग बोल रहे हैं कि ये प्रकल्पग्रस्त लोगों को ये प्लॉट, अरे प्रकल्प मतलब तुम्हारा इच्छा कि प्रकल्पग्रस्त उधर होटल बनाए और बाद में म्युनिसिपल कमीशन, देयर इज प्रोविजन इन लॉ, यदि यातायात के लिए कुछ प्रॉब्लम होता है तो म्युनिसिपल कमिश्नर प्रॉपर सिस्टम से उसको हटा सकता है। तो वो हटाने की नौबत आए, ऐसी क्यों करते हो आप? प्रॉपरग्रस्त लोगों को प्लॉट मिलना चाहिए, मौके पे मिलना चाहिए, लेकिन ये सर्विस रोड पे नहीं है, अच्छे जगह पे दो ना, जहां पे पॉपुलेशन ह्यूज है, यानी वर्कर लोगों की, ऐसे चौक में जगह दो ताकि उधर ये सर्विस रोड के जगह पे इधर ट्रैफिक तो लोग दुकान मकान में लोग जाने वाले नहीं है, अंदर वाले हिस्से में ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाओ और दो उधर उनको एक ही साथ में शॉपिंग सेंटर बनेगा। नहीं, और भी आपने काफी अपोज किया कि रेलवे स्टेशन के पास जिस तरह से हाउसिंग का भी हो रहा था, ये भी आपको मालूम है। बात ऐसी कि किसी भी शहर में पार्किंग के लिए जगह ज्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ पे पार्किंग की जगह तोड़ के, मैंने बोला है, मैंने म्युनिसिपल, मैं वो आदमी का सत्कार करना चाहता हूं। किसका? जिसके दिमाग से आइडिया आ गई कि सानपाड़ा रेलवे स्टेशन इधर ट्रक टर्मिनल को निकाल के उधर बिल्ड, क्या दिमाग क्या था? यदि तुम्हें इतनी मकान की जरूरत है, अभी नैना का इलाका है ना, बहुत जगह, और उल्टा इधर अंदर घुसने के लिए जितना वक्त नैना का सुपर एक्सप्रेस अपना मुंबई पुणे हाईवे से या पाम बीच के रोड से इतना फास्ट ट्रैक से लोग निकल सकते थे, लेकिन किसको इंटरेस्ट था? कुछ देखो बात ऐसी, आईएएस हो गए, इसका मतलब पूरे ज्ञान का भंडार उनके दिमाग में, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब सभी आईएएस लोग मुझे मूर्ख ऐसे मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन ये जो कोई था उसको अभी शाना बोले कि क्या बोले, आई डोंट नो। और मैंने बहुत सारे आईएएस लोगों से बात की तो उन्हें बोले कि भाई वेरी रॉन्ग। समाज के हर स्तर के लोगों से बात करो, मीडिया के लोगों से बात करो, एनजीओ ने सेंस नहीं। अभी वो सानपाड़ा में उधर पूरा क्राउडेड होने वाला है सब, जब वो बिल्डिंग बनेगी ना, तो अभी एक आईएएस ऑफिसर मुझे बोला नहीं अभी उधर जब क्लस्टर हो जाए, अरे क्लस्टर के लिए बाजू जगह है किधर? सिविक कम्युनिटीज कैसे देंगे? नहीं, क्लस्टर के लिए जगह है किधर? बिल्कुल, रोड चौड़ा करने के लिए रेलवे स्टेशन को तोड़ के तो रोड चौड़ा करने वाले नहीं। तो बात ऐसी, अभी वो क्या बोले कि भाई प्रधान आवास योजना, मैंने कहा ओके, माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने पक्का सपना देखा है कि देश का हर नागरिक को मकान मिलना चाहिए, लेकिन मोदी साहब ने ये नहीं बोला कि जो लोग रहते हैं उनको अड़चन बनाओ और मकान बनाओ, ऐसा मोदी साहब ने कहा नहीं है। क्यों उनके नाम पे आप लोग वो स्टिकर चिपकाने की बात कर रहे हो? वेरी रॉन्ग। सर, ये इश्यूज जो आप उठा रहे हैं, पिछले 2 साल में जैसे बात की कि कोविड का इशू रहा है, आपका भी जो पॉलिटिकल जर्नी रही है काफी रोलर कोस्टर राइड रहा है, ये किस तरह का रहा है? नहीं, देखिए बात ऐसी कि मैं जहाँ पे भी था मैं स्वाभिमान के साथ रहा हूँ, लेकिन जिस घर में रहा वो घर को मैंने दोष नहीं दिया। पहले शिवसेना में था, मैं स्थिति बन गई, मुझे वहाँ से निकलना पड़ा, भगवान उनको अच्छे दिन दे। और वो जब मैं था तब तो वो मकान अच्छा था, और अभी वो गंदे लोगों का, मैंने नहीं बोला। मैं एनसीपी में गया, एनसीपी से निकलने के बाद में मैंने वो नेतृत्व को या मकान को दोष नहीं दिया। आज इधर बीजेपी में हूं, लेकिन बात ऐसी कि मैं तो मरने तक हर विचारधारा के लोग बोले ठीक है, धर्म बने हैं, जरूरत से बने। धर्म के मायने जो अपने धर्म में रहते हैं उनको उसका एक आनंद मिलता है। तो मैं यही बोल रहा हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं, मैं इंसानियत को मानने वाला हूं। मेरा धर्म बड़ा होने के लिए और धर्म के लोगों को दबा के मेरा धर्म में बड़ा करना नहीं चाहता। और मेरे ओर से अभी जिसको करना है करो। मेरी भाषा मराठी भाषा, मराठी भाषा का जिंदाबाद ही हो, लेकिन मराठी भाषा का जिंदाबाद दूसरों का मुर्दाबाद हो, ये हमारी इच्छा नहीं है। तो मेरा धर्म, मेरी भाषा, मेरी जात, मैं गाँव वाला हूं,
लेकिन गांव वाला है तो गांव वालों को रहने का अधिकार पक्का है, उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन गांव वालों के छत्र छाया में बाहर से आए हुए लोगों को उल्टा पनाह देनी चाहिए, उनको पूरा सपोर्ट देना चाहिए, अच्छी विचारधारा के लोगों को। और वो मेरी विचारधारा पहले से है, आज भी वो है और आगे भी वो रहने वाले हैं, उसमें कोई बदल होने वाला नहीं। सर बिल्कुल वो विचारधारा है, बट ऐसे कभी कभी चर्चा होती है कि गणेश नायक शायद कंफर्टेबल नहीं है बीजेपी में। नहीं अरे ये बात ऐसी कि ऑन द कॉन्ट्री कई लोग बोलते हैं, एक ऐसा मेरा पुराना साथी एक मीटिंग में बोला यार कि मैं भी मिनिस्टर रहता था और नाइक साहब भी मिनिस्टर रहते थे, शायद आपको पता चला होगा कि कौन सा मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। मतलब आई एम डैम हैप्पी। ऑन द कॉन्ट्री मैं बोल रहा हूँ कि अभी ये किसी पार्टी को तोड़ फोड़ के फिर से सरकार क्या जरूरत है, करो और 2-3 साल मस्त काम करो समाज का, बाद में 5 साल पूरे होने के बाद में समाज से अपील करो, यदि तुम्हारा काम अच्छा होगा तो समाज तुमको स्वीकार करेगा। अभी इसे मैंने कहा कि हादसे तो हो गए, 1999 में चीटिंग मैनिपुलेशन करा के मुझे हराया था, ये दुनिया को मालूम है। बट ओके, अभी 2014 में मैं दुनिया भर भटकते बैठा, मुझे लगा कि इधर सब होने वाला है। मैं 2 तो हादसे हो गए मेरी लाइफ में, ओके, लेकिन उसका मुझे दुख नहीं है। लेकिन जनता ने उसका फिर से 99 में मुझे चीटिंग कर गया, तो 2004 में 3,25,000 वोट मुझे दिए, रिकॉर्ड। आज तक एमएलए को 3,25,000 वोट है ही नहीं है, ओके। अभी इस टाइम में भी मैंने नई मुंबई में मैंने कुछ इतना, फिर भी टॉप 10 में जनता ने अपने कार्यकर्ताओं को उधर लाया है। ये भी जनता का बड़ापन है, ये कोई गणेश नायक का बड़ापन नहीं है। गणेश नायक ने जो आज तक अपने जीवन की विचारधारा आगे आगे लेके जाने का प्रयास किया, वो विचारधारा की लोगों ने विचारधारा को अप्रिशिएट किया है। गणेश नायक देखिए व्यक्ति कोई मायने नहीं होता। सर नवी मुंबई पॉलिटिक्स में गणेश नायक एक हमेशा मायने रखा है और गणेश नायक वर्सेस रेस्ट हर इलेक्शन में देखा गया है। इस बार जैसे मैंने कहा कि 2 साल में काफ़ी उतार चढ़ाव आया, काफ़ी जो आपके क्लोज थे वो चले गए, पार्टी चेंज हो गई, ये हो गई, कुछ लोग आपके इसमें आ गए। ये जो उतार चढ़ाव हुआ है, जो काफ़ी क्लोज एसोसिएट्स भी चले गए, ये आप किस तरह से देखते हैं? देखिए बात ऐसे, अभी जो गए मैंने तो उनको बोले भगवान इनका भला करो, जहाँ पे रहो शांति से रहो। और उनको मैंने बोला है कभी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे कांटेक्ट करो, मेरी ताकत की जो क्षमता है उसमें मैं आप लोगों को प्रोटेक्ट करने का भी प्रयास करूँगा। चले गए इसका मतलब कुछ वो बातें मैंने उनको बद्दुआ नहीं दी, और आज भी वो उधर है तो आप जाके पूछो तो उनके मन में दादा के लिए, गणेश नायक के लिए एक अपनेपन की भावना है, ओके। अभी 19 जब मैंने शिवसेना छोड़ी तो तब भी कई लोग चले गए, उसके बाद में दोबारा फिर से वही टेन्योर में कई लोग चले गए, 2000 में कई लोग गए, 2004 में कई लोग गए, मतलब 2005 में, 2010 में चले गए, 2015 में चले गए, अभी 2018-19 में भी गए, लेकिन रिजल्ट तो कुछ नहीं फर्क पड़ा। जनता का जो प्यार अधिक बात ऐसी कि जनता का जो फोर्स है वो अच्छे विचारधारा की ओर है। इसलिए देखो बातें, साथी गया तो दुख तो अंदर से दुख लगता है, ऐसा कोई गए तो हमको परवाह नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दुख तो लगता है। लेकिन जाने के बावजूद भी उधर दूसरे लोग तैयार हो गए, और आगे चलने आने वाला जो सबसे पहले जनवरी फरवरी इलेक्शन में उसमें रिजल्ट वही रहेगा। नई मुंबई की जनता यहाँ पे गणेश नायक के विचारधारा आज तक की, मतलब आज मैं बीजेपी के ढंग से मतलब इधर काम कर रहा हूँ, यहाँ पे बीजेपी का ही महापौर बनेगा, उसमें कोई अहंकार की नहीं बात कर रहा हूँ, विनम्रता से बोल रहा हूँ। यहाँ बीजेपी का ही मेयर बनेगा, मेजॉरिटी कॉर्पोरेटर बीजेपी के चुन के आने वाले हैं, आने वाले भी जनता उनको चुन के देने वाली है। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि जाते हैं तो दुख तो होता है, क्योंकि बहुत सालों से आपके साथ में थे। आपके हिसाब से क्या कारण है कि अभी मुझे क्या मालूम, अभी देखो बात ऐसी है कि मैंने किसी एक को बोलो कि दादा ने तुमको बोला कि मेरे को पैसा लेके आओ, तो पैसे का कारण नहीं है। किसी को गाली दो बोला है तो वो कारण नहीं, किसको मारो ये कभी कारण नहीं। अभी
हर एक की कुछ ना कुछ अलग अड़चन हो सकती है, चलेगी अपन क्या उनको बोले, भगवान उनका भला करे। ये आपका हमेशा का डायलॉग रहता है। पार्टी में अभी आप आ गए हैं और आपको इलेक्शन कैंपेन का प्रमुख भी बना दिया गया है, यहाँ पे मंदाताई भी हैं, उनको भी लेकर भी काफ़ी चर्चा होती है। हालांकि अभी आपने रिसेंटली बहुत तारीफ भी की उनके प्रोग्राम में। ये कोऑर्डिनेशन की बात हमेशा चलती है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है। नहीं, देखिए बात ऐसी कि किसी को हेट करने से अपने को क्या मिलने वाला है, किसी की बुराई दुनिया को बताने से अपन तो बड़े तो बनते नहीं। मैं बोलता भगवान सबका भला, मेरे पे कोई क्रिटिसाइज भी करे ना तो उनका भी भला हो जाए, ऐसा मैं बोलता हूं। जनता किसी के कहने से किसी को लंबे से परख रही है, वो किसी के कहने से जनता अपना विचार बदलती नहीं है। हाँ ठीक है, खामोश बैठती है, लेकिन जनता को जो करना है वही करती है। सर कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है कि आपस में लीडर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा है। किसमें? आप में, मंदाताई में? नहीं, उसकी क्या, जो अभी तब देखो बात ऐसी कि पार्टी ने मुझे यहाँ पे दिया तो उनको भी जिम्मेदारी दी है, सब मिलके काम करेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। इलेक्शन में जा रहे हैं सर, मेन मुद्दे आपके हिसाब से क्या लग रहे हैं? क्योंकि काफी पेंडिंग मुद्दे भी हैं, रीडेवलपमेंट है, गर्जापोटी के घरों का है, ये इश्यूज। देखिए बात ऐसी, कई जो मुद्दे हैं ये कोरोना के कालखंड के कारण वो बाजू में बैठे हैं। अभी जैसा कोरोना कम हो जाएगा ऐसा उसमें से रास्ता निकल जाएगा। और दूसरी बात ऐसी कि कोई ऐसा बोलेगा कि सब मैं करने वाला हूं, मैं यदि बोलूं वो झूठ है। 10 कोई मुद्दे होंगे, उसमें से 2, 4, 5 मुद्दे को आप किनारे लगा सकते हो, 2, 4 मुद्दे ऐसे लटकते जाएंगे। आपने कहते दूसरे को किसको उसमें कामयाबी आएगी। ओके, कोई स्वयंपूर्ण नहीं है, समझ गया ना। और जिसको वो अहंकार हो गया कि ये सब मैं ही करूंगा, मेरे वजह से हो गया, तो अंदर से यदि पूछे तो खुद के मन को भी पूछेगा तो बोलेगा ये सब मेरा क्रिएशन नहीं है, एक आदमी का क्रिएशन, ये सबका क्रिएशन है। और इस मैं तो आपने देखा, मैं किसका नाम भी लेता नहीं, और मैंने कार्यकर्ताओं बोला अभी ये इलेक्शन में किसी पार्टी का नाम लेने का नहीं, किसी व्यक्ति का नाम, तुम लोगों ने क्या किया है, तुम्हारी मानवता प्रति तुम्हारी भूमिका क्या है, झोपड़पट्टी के लिए तुम्हारा क्या ओपिनियन है, गांव के लिए क्या ओपिनियन, शहर के लिए, बच्चों के लिए एजुकेशन में, हेल्थ में, वाटर सप्लाई, रास्ते, कल्चर, इस सब के बारे में आपने जो व्यूज है आज तक वो अपन आगे आगे बढ़ाते आए। तो अपनी कोई चिंता क्या है? जो समुद्र किनारे हर दिन जो पानी में तैरता है उसको स्विमिंग कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है? आपके हिसाब से अभी क्या मुद्दे लेकर आप पब्लिक में जाएंगे? कुछ नहीं, हम लोग बोले विकास का मुद्दा। इस शहर में बहुत, ये शहर तो बहुत पैमाने पे और शहर से बहुत आगे है, अभी जो कुछ बाकी है उसको पूरा करने का वादा किया। जैसे मैंने आप बोला था कि 20 साल ये शहर में प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी नहीं बढ़ने वाली, 20 साल तो नहीं हुए, और मैंने आज वादा किया 5 साल और भी नहीं होने वाला। एक गणेश नायक को ये वादा करने का अधिकार है, क्योंकि गणेश नायक ने 20 साल का वादा दिया था, वो पूरा किया है, तो अभी 5 साल का कर रहा है, वो पूरा करूंगा। और आपको कॉन्फिडेंट है कि आप ही की जीत होगी, पार्टी की जीत होगी, मेयर होगा? सीट्स वगैरह नंबर कुछ सोचा है आपने? नहीं, क्या जितना जरूरत का इतना मिलेगा। सर आखिर में हमारे व्यूअर्स को दिवाली की क्या शुभेच्छा देना चाहेंगे? आता उद्या परवा दिवाळीचं पर्व सुरू होणार आहे। जशा दिवाळीच्या ह्या एकूण कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जितकं दुःख आपल्या, म्हणजे मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे आपल्या घरची लोक गेली, नात्यातली गेली, मित्र गेले, सहकारी गेले, या सगळ्यांचं दुःख मनामध्ये आहेच, परंतु कायमच ते दुःख जर उराशी बाळगून ठेवलं तर भविष्यकालामध्ये आपल्याला एकूण जीवनाच्या ह्या प्रवाहामध्ये संघर्ष करता येणार नाही। म्हणून त्या गोष्टीला मनातल्या मनात निश्चितपणे स्थान ठेवून आत्मविश्वासाने पुढे यायला पाहिजे। म्हणून एक सांगतो की उद्योगामध्ये, शिक्षणामध्ये, आरोग्यामध्ये सगळीकडे प्रगती करण्यासाठी सर्वांचेच हातभार लागतील। धर्म, जात, पंथ, वर्ण, वर्गाच्या पलीकडे जाऊन माणुसकी धर्माची जतन करण्याची मनात इच्छा ठेवून प्रगतीकडे आपण जाऊया। तुम्हाला सर्वांना ह्या दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा। नमस्ते सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय अपना दिया हमारे को। खास मेहमान में इस हफ्ते से इतना ही, अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ। नमस्कार।